हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल निहारिका यतिन मामा। तो ठंड तो अभी वैसे कम तो नहीं हुई है, अभी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। अभी बर्फ़ यहाँ पे पिघल रही है। और बच्चे मेरे थे नहीं यहाँ पे, तो बिना बच्चों के तो ब्लॉग मतलब ऐसा हो जाता है, एक इंटरेस्ट नहीं रहता उसमें। तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ नई बात की जाए आप लोगों के साथ। वैसे तो मैं हल्का सा ब्लॉग शूट किया था, फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया। मैंने बोला चलो ऐसी दो चार बातें आप लोगों से मैं कर लूँ। हाँ, मैं बात करना चाहती हूँ हेल्प सेल्फ ग्रुप के बारे में। SHG। SHG का मतलब होता है S का सेल्फ, H का हेल्प और G का ग्रुप। ये हेल्प सेल्फ ग्रुप जो होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, वो लेडीज़ों के लिए होते हैं। खासकर जेंट्स के भी होते हैं, लेकिन मुझे लेडीज़ के बारे में पता है, मैंने भी ओपन कर रखा है। इसमें ऐसा होता है कि एक समूह बनता है, लेडीज़ों का एक ग्रुप बनता है। चाहे आप उसमें 5 लेडीज़ हैं, 10 हो, 15 हो, 20 हो। और बैंक से हमने इसको ऐड कर रखा है, ज्वाइन कर रखा है। और अपने ब्लॉग में भी, जो हमारा ब्लॉग होता है उसमें भी। तो इसमें ऐसा हुआ कि जब मैंने अपनी शॉप, वैसे आप लोगों को मैंने बता रखा कि मेरी शॉप है। तो जब मैंने अपनी शॉप ओपन की थी उस टाइम मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, और टेंशन थी कि शॉप स्टार्ट भी करती है, पैसा भी निकालना है, सप्लाई वालों के भी देना, अपने खर्चे भी करने हैं। तो कहाँ से लें फिर, मतलब हमारी कंडीशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो उस टाइम मैंने सुना था कि ग्रुप होता है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी उस टाइम पर। जैसे तैसे करके मतलब मैंने स्टार्ट किया एक ग्रुप, और 5 लेडीज़ों का ग्रुप बनाया मैंने। और मतलब भगवान की दया, 3-4 साल हो गए उस ग्रुप को, बहुत ही अच्छा चला हुआ है मेरा ग्रुप तो। और भगवान की दया से आगे भी अच्छा चलता रहेगा। तो उसमें ऐसा हुआ कि हम 5 लेडीज़ हैं, और 5 हम जो है अपनी पॉकेट से भी 200-200 रुपये जमा करते थे। तो 5 लेडीज़ों के बन के 1000 रुपया। ठीक है, ऐसे तो 200 ही होता है, लेकिन जब ग्रुप बन गया तो 1000 रुपया हो गया वो। तो हम वैसे वैसे इकट्ठे करते रहे, और कुछ हमें ब्लॉक से भी पैसा मिला उस टाइम स्टार्टिंग जब की। क्योंकि बैंक एकदम से नहीं आपको पैसा देता, थोड़ा भरोसा करता है आप लोगों के ऊपर कि मतलब अच्छा चला रहे हो ग्रुप की नहीं चला रहे, चला भी रहे हो कि नहीं चला रहे हो। ठीक है, तो उसमें हम मतलब पैसे जमा करते रहे। जैसे ही मतलब 1 साल हुआ, तो हमने ब्लॉग के साथ वो ग्रुप ऐड करवा दिया। ब्लॉग गए, वहाँ पे बातचीत करके अपने फॉर्म वगैरह फॉर्मेलिटी पूरी करके उस ग्रुप को हमने ब्लॉग में ऐड करवा दिया। उसके बाद उन्होंने हमारे को 1 साल के बाद लोन सेंक्शन किया 1 लाख रुपए का, 5 लेडीज़ों को। तो 5 लेडीज़ों को आया वो 20-20 हज़ार। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर था हमारा। फर्स्ट ईयर में मतलब 1 साल तो मतलब उन्होंने भरोसा देखा, हमारा लेन देन अच्छा देखा। 12 हज़ार तो उन्होंने स्टार्टिंग में ब्लॉक से हमारे को दिए यूज़ करने के लिए, कि इंटरेस्ट पे दो, इंटरेस्ट पे लो। तो 5 लेडीज़ हैं, जैसे हम लेती थी ग्रुप में, कभी मैंने उठाया, कभी मेरे सेक्रेटरी, प्रधान, अदर जो 3 और हैं उन्होंने उठाया। तो हम ब्याज के तौर पे उसको उठाते थे। ठीक है, और वो ब्याज भी मतलब वो बाद में तो हमें ही मिलेगी। 12 की 15 हज़ार दिया था वैसे हमारे को ग्रुप से, ब्लॉक से, सॉरी। वो भी हुआ, और मंथली हम जो 200 रुपया करते थे, वो 1000 रुपया वो होता था हम 5 लेडीज़ों को। और बढ़ते बढ़ते उसमें पैसा काफ़ी बढ़ गया, और हम लेडीज़ें उठाती रही। और जब इसका दूसरा साल था, जब हम ब्लॉक से जुड़े, उसका दूसरा साल था, उस टाइम हमारे को बैंक से 2 लाख रुपए लोन मिला। ठीक है, और 2 लाख वो हम 5 लेडीज़ों ने बांटा। मतलब फिर ऐसा करते हैं, हम किश्तों पे देते हैं। बैंक को एक साथ नहीं वो पैसा हम वापस करते, बैंक को हम हर मंथ थोड़ी थोड़ी किश्तें देते हैं, ताकि हमारे ब्याज जो है वो बढ़े नहीं। और फिर आया हमारा तीसरा साल। तीसरे साल में बैंक ने हमारे को 3 लाख रुपया दिया 5 लेडीज़ों को, वो भी हमने डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो मतलब ऐसा हुआ कि ज़्यादातर देती है सरकार, सिलाई बुनाई अपना जो भी है। तो मैंने तो ऐसा था कि ये डाल रखा था, अपनी शॉप का डाल रखा था, किसी का सिलाई का है, किसी का बुनाई का है। और गारंटी ये देखिए कि अगर बैंक कभी भी हम लोगों को लोन देता है, तो वो गारंटी मांगता है, या तो शॉप की मांगेगा, या तो घर की मांगेगा, ज़मीन की मांगेगा। जैसे KCC लोन बनाते हैं कई लोग, जो भी है, तो गारंटी मांगता है। यहाँ तक कि मुद्रा लोन के लिए भी लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उसके लिए भी सिक्योरिटी रखते हैं पहले हमारे, कुछ FD वगैरह या कुछ भी रख लेते हैं। बोलने को तो बोलते हैं कि हम कुछ नहीं रखते, लेकिन रखते हैं, मुझे पता है। और फिर ये वाला जो होता है हमारा हेल्प सेल्फ ग्रुप, ये कुछ भी गारंटी नहीं लेता हम लोगों से, कुछ भी नहीं। इसमें ऐसा चाहिए कि जैसे अगर मैं ग्रुप बना रही हूँ, अगर 5 लेडीज़ों का मैं ग्रुप बना रही हूँ, तो इसमें ऐसा होना चाहिए कि लेडीज़ें बिल्कुल साफ चाहिए इसमें, मतलब ऑनेस्ट वाली, ऑनेस्टी, ईमानदार चाहिए, जो बाद में कोई गड़बड़ ना करे। क्योंकि बैंक जो होता है ना,
वो क्या करेगा बाद में, क्योंकि गारंटी उसने कुछ नहीं ली होती। तो मतलब अगर हम साफ सुथरे तरीके से अपने ग्रुप को चलाएंगे तो बाद में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। एक तो होती है, देखो 12,000 उन्होंने स्टार्टिंग में हम लोगों को दिया था यूज़ करने के लिए। जब हम उसको यूज़ करते हैं तो उसका इंटरेस्ट भी बनता है, वो भी हमारे खाते में जाता है बाद में। और दूसरा ये 1 साल के बाद 1 लाख, 2 साल के बाद 2 लाख, 3 साल के बाद 3 लाख देती है। और साथ में जो हम अपना जैसे 100 रुपये आप लोग जमा करने चाहते हैं पर लेडी महीने का, तो ठीक है। 200 करना चाहती है, अगर किसी की ज़्यादा है तो ज़्यादा करो, लेकिन हम जो है सिर्फ 200-200 रुपया उसमें जमा करते हैं। तो 200-200 हमारा वो हो गया। और जो जैसे ब्याज पे मैंने 20,000 उठा लिया, तो 100 रुपये मतलब 2% ब्याज पे लेते हैं हम। अगर ग्रुप की लेडीज़ ने किसी ने उठाना है, अगर ग्रुप की किसी लेडीज़ ने उठाना तो 2% पे देते हैं हम लोग, 2% इंटरेस्ट पे। अगर बाहर के किसी ने उठाना है तो उसको हम 5 पे दे दे, 10 पे दे दे, वो अपनी हमारी मर्जी है। लेकिन वैसे हम देते नहीं ग्रुप का पैसा बाहर। कोई भरोसे वाला ही होगा तो दे सकते हैं, और ज़्यादा है पैसा बाकी हम 5 लेडीज़ें हैं जैसे, हम ही आपस में बांट बूट के अपने यूज़ के लिए कर लेते हैं। यहाँ तक कि मेरे ग्रुप में मैं सच्ची बोलूँ, मेरा देखो शॉप का बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरी लेडीज़ है, उन्होंने भी अपनी बेटी की शादी की, वहाँ पे काम आया उनके। तीसरी लेडीज़ है, उन्होंने बेचारे ने अपनी बेटी की शादी की, वहाँ पे काम आया। मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई उन लोगों को। और हम महीने टू महीना बैंक को वापस करते हैं। लास्ट में 1 साल के बाद हमें क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि बढ़ता है वो लोन हमारा 1 साल के बाद। तो मैं चाहती हूँ, मतलब ऐसा होता है जो घर में होती है ना लेडीज़ें, उनके लिए बहुत अच्छा है। घर में के जो बाहर होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है सरकार। बस हमें थोड़ा-सा ये है कि जागरूक होने की ज़रूरत होती है। तो अगर मतलब किसी ने नहीं खोल रखा है तो वो खोल सकते हैं। मैं सच्ची बोल रही हूँ, बहुत ही अच्छा है ये। बस ये है कि लेडीज़ है उसमें ईमानदार होनी चाहिए। मुझे भी थोड़ा-थोड़ा नॉलेज क्या, वैसे मुझे तो हो गए 3-4 साल, भगवान की दया से बहुत अच्छा चला हुआ है मेरा। और आगे भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि मतलब मैं चला के रखूँ इसको, क्योंकि मेरी बहुत मदद होती है इससे। मेरा बिजनेस अपना अच्छा चल रहा है इससे। बाकी अगर किसी को कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि लेडीज़ों को ऐसा होता है जैसे जो जॉब नहीं कर रही है, घर में ही है, दूध बेच रही है, घी बेच रही है, घास बेच रही है। ऐसा होता है कि चलो उनके तो मंथली आएंगे, थोड़े थोड़े करके पैसे आएंगे। अगर हमारे को इकट्ठा पैसा कहीं से चाहिए किसी काम के लिए, किसी लेडीज़ ने अपना काम बढ़ाना है या जो भी करना है, तो हम वैसे करके वहाँ से पैसा उठा सकते हैं। और जो हमारे फिर मंथली किस्त हम वापस कर सकते हैं बैंक को। तो चलिए, इतनी थी आज की वीडियो। अगर किसी को कहीं भी कोई ज़रूरत होगी या किसी को कुछ भी पूछना होगा तो ज़रूर कमेंट करना मेरे को, क्योंकि मैंने खुद खोल रखा है, मैं खुद चला रही हूँ ये। और बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है मेरी इससे। तो चलिए, करते इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म। बहुत लंबी हो गई आज की वीडियो। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।